गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, देख सकते हैं पूजा पाठ हो गई। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे सब चीज़ मैंने क्लीन कर ली है। जो डस्टिंग की काम थी वो सारी कर ली है। यहाँ पे सोफ़ा क्लीन कर ली है। ये मेरी हाउस हेल्पर की है और ये आई है। इसमें क्या है मैं दिखा देती हूँ। यहाँ देख सकते हैं गाइस, कुकर है, हॉट पॉट है और भी बर्तन है। आए हैं मेरे ससुराल से और मेरे ही बर्तन है। मतलब हुआ क्या था बताती हूँ, वेट करिए। ये बर्तन आने के, कुकर इस तरह आने के कारण है कि मेरी जेठानी का हो गया था एक्सीडेंट, तो उनके लिए मैं यहाँ से कुक करके भेज रही थी। और ये अभी की बात नहीं है, 10-11 तारीख की बात है। तब यहाँ से मैं कुक करके भेज रही थी, तो एक दिन मैंने ये कुकर के साथ ही जितने चावल बने थे तो वो सारे ही भेज दिए थे। तो वहीं पे बर्तन जमे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड कल गए थे तो मेरी मदर इन लॉ भेज दिए। तो यहाँ से कुक करके भेज रही थी नाश्ता, सॉरी लंच और डिनर। तो अभी वो ठीक है, तो बर्तन वापस आ गए हैं क्योंकि अभी मैं बना के भेज भी नहीं रही हूँ। तो बस अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे चाय गरम। और आज मैंने चाय पीते पीते बहुत लेट हो रही है क्योंकि आज संडे है। और मैंने पहले भी बताया कि संडे को जो बच्चे जब छुट्टी पे घर पे रहते हैं ना, तो सारे शेड्यूल इधर उधर हो जाते हैं। अभी मुझे बच्चे लोगों को खिला पिला के थोड़ी देर पढ़ाने भी है क्योंकि कल है दिव्या की टेस्ट, रीडिंग टेस्ट है, ड्राइंग टेस्ट है, तो वो सारी को प्रिपेयर करनी है। और क्या हो गया था, कुछ गिर गया था क्या? हाँ। तो बस बच्चे लोग यहाँ पे जग गए हैं, मैं चाय गर्म कर रही हूँ और मैं भी चाय पीऊँगी। मेरी हाउस हेल्पर को भी मैं चाय दे देती हूँ, वो भी पी लेंगी। और बच्चे लोग को भी मैं बिस्किट वगैरह खिला देती हूँ, वगैरह नहीं, मेरा बेटा को चाय बिस्किट बहुत पसंद आता है, जो कि उसको नहीं खिलाना चाहिए लेकिन वो कुछ भी खा ले, इस वजह से मैं उसको सुबह सुबह खिला देती हूँ। चाय पी लीजिए। मैंने चाय पी ली है, चाय सिर्फ खा लिया। और देखिए ये बच्चा है और इतनी ठंड में भी उसको पैंट नहीं पहननी है, उसका एक अलग ही है। और यहाँ पे दिव्या फ्रेश हो गई है। हाँ, ये भी अपना लेगिंग्स खोल के बैठी है। सब बच्चों को गर्मी लग रही है बट मुझे ठंड लग रही है। तो अभी मैं इसको पढ़ा देती हूँ, थोड़ी सी रीडिंग करवा देती हूँ। कल रीडिंग टेस्ट है इसकी, तो वो अच्छे से क्लियर करा देती हूँ क्योंकि कल सैटरडे था और इवनिंग को मैं घर पे थी नहीं। मुझे किसी काम से दुकान पे जाना पड़ा था, तो जिस वजह से उसकी एकदम ही पढ़ाई कल नहीं हुई। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर देती हूँ, उसके बाद किचन में अपने लगूँगी। और क्या करती हूँ आज दिन भर के कामों, क्या क्या काम होती है नहीं होती, मुझसे जितना हो सके कि मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा हमेशा की तरह, ठीक है। Today, Mummy did not have to wake up when he got up on his own. He got up early too. He wake up his parents. तो यहाँ आप लोगों ने देखा दिव्या अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी है और वो खुद भी कर सकती है, लेकिन जब तक मैं उसके पास ना बैठी हूँ तो वो ध्यान इधर उधर भटका ही लेती है। इस वजह से बैठना पड़ता है। और सुबह का टाइम है तो हमेशा सोचती हूँ संडे का टाइम जो फ्री होती है, कभी मैं बाहर की तरफ जाऊँगी, निकलूँगी, लेकिन कभी भी फ्री घूमने वाला आजकल हो ही नहीं पाती है। हर एक दूसरे मंडे को टेस्ट, ट्यूसडे को टेस्ट, कभी भी हॉलीडे होती है उसके बाद टेस्ट ही टेस्ट है। पता नहीं स्कूल वालों लोगों को क्या होती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि स्कूल में डालने से जितना पहले घूमना है ना, उतने बच्चे लोगों को घुमा भी लो, खुद भी घूम लो। तो यही सब कारण से ना कहीं जाना आना भी नहीं होता है, घूमना फिरना। बच्चे लोगों का कभी टेस्ट, कभी प्रोजेक्ट, कभी कुछ कभी कुछ। तो दिव्या यहाँ पढ़ाई कर रही है और मैं बस देख रही हूँ कहीं उसका मिस्टेक ना हो। मिस्टेक जहाँ जहाँ हो रहा है उसको करेक्ट कर रही हूँ। और बस बाबू अपना, आप लोगों ने सुना होगा, वो दूसरे मोबाइल में अपना बिज़ी है। तो इसी तरह करती हूँ पढ़ाई के टाइम में, उसको डिस्टर्ब ना हो दिव्या को, जिसकी वजह से बाबू को मुझे थोड़ा टाइम के लिए मोबाइल देना पड़ता है। और वैसे भी वो दिन भर मोबाइल में ही अगर लगा रहता है ना, तभी मैं काम कर पाती हूँ, वरना मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। वो आप लोगों ने, जो लोग मेरे वीडियो रेगुलर कंटिन्यू देखते हैं, उनको पता होगा
क्योंकि वो पीछे पीछे लगा रहता है और कोई भी काम नहीं कर पाती मैं इस वजह से, जिसकी वजह से मुझे उसको मोबाइल देनी पड़ती है। तो यहाँ ये मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और आप घड़ी पे नोटिस कर सकते हैं 10 बज रहा है पूरा, और कम से कम 1 घंटा तो उसे पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। तो इसी तरह संडे की शुरुआत तो होती है, लेकिन मन में तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि 26 जनवरी को संडे हो रखी है तो डांस क्लास बंद होगी, उस दिन हम लोग फ्री रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मंडे की तैयारी संडे को करनी पड़ रही है। कोई नहीं, बच्चे लोगों के लिए, अच्छे के लिए, भलाई के लिए तो करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई के लिए खासकर, उसके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग। तो बस वो पढ़ रही है और बहुत ध्यान से वो इसलिए भी पढ़ रही है ना क्योंकि उसको पता हो रही है कि रिकॉर्ड हो रही है कुछ हद तक इसी वजह से भी ध्यान से पढ़ रही है वो। नहीं तो उसको बहुत बार बोलना पड़ता है पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो और अभी भी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो वो मुझे लुक दे रही है, देख रही है कि मम्मा ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन ये सच बात है। तो ध्यान से पढ़ रही थी और वो रीडिंग अच्छे से कर ली है। अब पता नहीं वो क्लास टेस्ट में क्या करती है, वो मार्क्स देख के ही पता चलेगी, बट वो अच्छे से कर लेगी, ये मुझे अच्छे से पता है। तो इसी तरह पढ़ाई कराते कराते कब टाइम चली जाती है बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। और सारी चीज़ मतलब पढ़ाई का ये जो 1 घंटा टाइम जाता है ना, मैं कंटिन्यू पूरा बैठ कर पढ़ाना पड़ता है जब, तो सारे काम इधर उधर हो जाते हैं और बहुत टाइम लेट हो जाती है। खाना बनाना हो या कहीं जाना हो या किसी भी काम को लेकर 1 घंटा लेट मतलब बहुत ज़्यादा लेट। गाइस अभी अभी पढ़ाना मेरा ख़त्म हो गया है और अभी मॉर्निंग के बज रहे 11 और यहाँ पे बुक देख रहे हैं, बुक निकाल के रखी थी, वो सारे अभी ठीक कर लेती हूँ और फटाफट से मुझे जाना भी है दुकान की तरफ। आज कुछ काम है इसी वजह से जाना है। दिव्या के स्कूल तो नहीं है, लेकिन उसी बीच खाना भी बनाना है, जाना भी है, पढ़ाना भी था। तो ऐसा लगता है ना कि मेरे पास दुर्गा माँ के हाथ होती है तो मैं ये सब करती। और ये सारे घर बिखरे भी रहते हैं ना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेडीज़ों की, जिनको घर बिखरा पसंद नहीं होता है। फिर भी मैं तो बहुत हद तक छोड़ देती हूँ, बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी देखिए कपड़े वपड़े ठीक करने, लेकिन उससे पहले मुझे खाने की तैयारी करनी होगी। और कुछ कपड़े हैं जो मुझे बैल्कनी में डालने हैं। देखिए बाबू का डायपर देखिए यहाँ पे रखी हुई है। अभी एक दिन अच्छे से टाइम निकाल के मुझे यहाँ की सब चीज़ वापस से क्लीन करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये कॉपी वगैरह ठीक कर दिया है, चार्ट वगैरह रख दिया है, ये जितना हो सकता है। और ये स्टडी टेबल को यहाँ रख देती हूँ। पे एक प्लांट में पानी दे देती हूँ थोड़ा, इसी बीच मुझे डालनी होती है, थोड़ी डाल देती हूँ मैं। तो ये देख रहे हैं मेरे ये पानी डालने की थी, बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन उस दिन मेरे घर पे बच्चे लोगों ने इतने शैतानी की कि इसका नीचे से ही लीक हो गया कहीं से, जिस वजह से मुझे ये पानी छिड़कने वाला ये था तो बहुत आराम से मैं ऐसे डाल देती थी। बट अब क्या करूँ, बच्चे लोग हैं, बच्चे के घर में कोई तोड़ फोड़ होगी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके, और दरवाज़ा लगा के अब चलती हूँ किचन की ओर। किचन में अगर घुसूँगी तो 1 घंटा 2 घंटा तो ऐसे लग गया, और पढ़ाना भी ज़रूरी था, कल टेस्ट है जिसकी वजह से पढ़ाने के लिए मुझे अभी बैठने पड़ रही है। तो बस चलते हैं, यहाँ के लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। बोली ना, लाइट्स के बगैर मेरा घर पूरा अंधेरा अंधेरा। यहाँ पे जबकि विंडो के सारे कर्टन मैंने हटा के रखी है फिर भी। तो यहाँ पे थोड़ी सी अभी बाकी है, इसकी कल ड्राइंग की है। अच्छा से फिल करो, अच्छा से एक ही डायरेक्शन में करना है, ठीक है? हाँ, एक ही डायरेक्शन में करो, दिखने में अच्छा, जैसे सर बताते हैं ना वैसे किया करो, बात को याद रख के क्या करो। पता नहीं ये लड़की ना भूल क्यों जाती, मुझे समझ नहीं आता है। जैसे कितना इस पर प्रेशराइज है। और ये बर्तन है तो ये बर्तन को फिर वापस से मैं धुल के रख दूँगी। देख रहे हैं बर्तन जो कि मैंने सुबह दिखाया था। तो यहाँ पे ये सारे काम जो है मेरे सारे एक्स्ट्रा काम है, तो इसको भी मैं साइड करके रख देती हूँ। और ये बर्तन को वापस से मैं धुलाई करूँगी।
क्योंकि कितने दिन हो गए होंगे धुले हुए। और यहाँ पे देख रहे हैं रोज़ का, तो यहाँ देख सकते हैं रोज़ के किचन का जो काम है। और मैं फटाफट से खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और जो कि है आज संडे, मुझे लगा था आज कुछ नॉनवेज लेकर आएंगे, लेकिन इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और तो मैं कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। अब मुझे लगता है कि रात को ही कुछ नॉनवेज बनेगी, तो मैं फटाफट से बिना देर किए हुए फटाफट बना लेती हूँ। उसके बाद आगे आगे क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में। और मैं आ गई हूँ किचन। तो सबसे पहले मैं अपनी ये जो बर्तन धुले हुए हैं उसको साफ़ करूँगी, सॉरी साफ़ किए हुए बर्तन है उसको जगह पर रखूँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। और मुझे नहीं लगती कि मैं आज टाइम पे पहुंच पाऊँगी। मैंने सोचा था आज मैं जल्दी पहुंचूंगी, लेकिन सोचा हुआ काम बिल्कुल भी नहीं होती है। आज अभी इस बीच मुझे 1 घंटा 10 बजे से अभी 11 बज गए, उसको पढ़ाने में चली गई टाइम। तो इसी तरह होती है मेरी जो सिस्टम, अपना टाइम टेबल के हिसाब से रहता है ना, वो कभी इधर हो जाती है कभी उधर हो जाती है। तो ये आजकल ना मेरे टाइम टेबल सब बदल गए हैं, तो मैं बना लेती हूँ। और कल मैंने ना थोड़ी सी घी निकाली थी, मतलब मलाई थोड़ी सी जमी हुई थी। पता नहीं वो जमी तो मैंने रखा था बहुत दिन से, ऐसे ख़राब नहीं होती, लेकिन वो पता नहीं क्यों ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ गाड़ियों की इतनी शोर है ना, लगेगी कि मैं कहीं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि मैंने कल घी निकाले थे थोड़े से, इन कामों के बीच में ही, इन व्यस्तता के बीच में ही अपने लाइफ में थोड़ी सी घी निकाली थी। दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छी जम गई है। देखिए ये जो घी है ना, कल निकाली थी मैं। तो पता नहीं, मैं हमेशा जो इसकी मलाई होती है ना दूध की, वो बहुत सारा ढेर सा जमा करती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी सी मलाई पता नहीं क्यों ख़राब होने लगी थी, तो इसलिए तुरंत मैंने निकाल लिया। तो ये देखिए ये थोड़ी सी अभी निकली है। तो इस तरह से कौन सा जुगाड़ू वाला काम आप लोग लगाते हैं, कौन कौन करते हैं जुगाड़ू वाला काम? देखिए, जबकि प्लेट्स है ढकने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना मुझे यूज़ करने में सुविधा होती है। तो बस ये देखिए, देखिए घी की बॉटल है, इसमें घी भी है। मैंने जो लास्ट टाइम बनाई थी ख़त्म हो गई है, तो इसी में डाल के रखूँगी। तो मैं सोच रही हूँ पूरे खाली हो जाए ना, ये धुल जाए तो इस पर रखूँगी, इसलिए मैंने अभी ऐसे रख दिया। जुगाड़ू वाला, ऐसा जुगाड़ू वाला काम कौन कौन करते हैं ज़रूर मुझे बताइए। दाल चढ़ा दी है और ये थोड़ी सी आलू की स्टफिंग मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए पोहा से करके रखी हूँ, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये थोड़ा सा पोहा फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे ये मैं अपने लिए निकालती हूँ, मुझे ऐसा खाना पसंद है। चावल धुल के रख दिए हैं, दाल होती है फिर उसी में मैं डाल दूँगी। और सब्ज़ी यहाँ धुलने के लिए दे के रखी हूँ। ये बहुत जल्दीबाजी में हूँ, फिर भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को जानकर और देखकर शायद अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, ये मार्केट में भी ऐसे छिली हुई मिलती है, बट हम लोग वैसे नहीं खरीदते हैं छिला हुआ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वो जितने भी गले वाले रहते हैं वो छिलकर। ये मेरे हस्बैंड दुकान में बैठे बैठे, जब भी उनका ऑफ टाइम मिला जब कस्टमर नहीं रहता है, तो इस तरह वो 2 थैली में छिलकर लेकर आए थे। मैंने देखा था 2-3 थैली। चलो मेरा स्टफिंग देखिए क्या हो रहा है देखिए। तो 2-3 थैली उन्होंने लेके रखा था मटर, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि बोलते हैं वो लोग छिम्मी बोलते हैं, हम लोग तो मटर ही बोलते हैं। तो वो लेकर रखे थे, और फिर उन्होंने सोचा कि इतना मैं कैसे छिलूँगी, घर पे बच्चों को लेके इतना कुछ सोच लिया। तो फिर जब कस्टमर नहीं थे, तब नहीं होते होंगे, तब वो छिल के इस तरह 2 थैली लेके आए थे। और आप लोगों को मैंने दिखाया भी था कि मैंने क्या क्या बनाया। अब इतनी बाकी है, छिल कर दे दिया है, तो भाई छिला हुआ है तो बनाने में आसान हो जाती है। और आप लोग से बात करने से फटाफट से बना रही हूँ। सॉरी ब्रेड चॉप। यहाँ मेरी चावल बनकर तैयार है, और दाल भी बन के कितना रेसिपी से होगी। तो यहाँ पे ये सब होने के कारण मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर करने का कारण ये है कि पता नहीं अचानक से म्यूट हो गई। इतनी जल्दीबाजी करने की यही कारण है कि अभी इनके स्टाफ आए, और स्टाफ आने के बाद ये नॉनवेज लेकर आए हैं, देख सकते हैं। और भी सारे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना टिफ़िन भेज ही दूँ मैं। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से ब्रेड चॉप बना रही हूँ। ये देखिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ, ठीक है। अभी जो जितना खाएंगे, नहीं खाएंगे रख देंगे। और बच्चों लोगों के लिए भी मैं बना लेती हूँ। अरे कहाँ गई, इतनी जल्दीबाजी में हूँ ना मैं, और अभी इतना गुस्सा आ रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। चावल बन गई है मेरी, दाल बन गई है, सब्जी मैंने बना ली है।
आधी चढ़ी हुई है मेरी। और उसके बाद ये नॉनवेज लेके आते हैं। टिफिन में पैक कर देती हूँ, कुछ खा लेंगे, खाए नहीं है सुबह से तो। ओ डांगर टू ओ कापुर सापुर से आते हैं। बच्चे लोगों के लिए भी मैं बना लेती हूँ, प्लेन बनाऊंगी। मैंने जो स्टफिंग दिखाई थी वो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए था स्टफिंग, इसलिए बहुत कम था, तो आप लोग ये मत सोचिएगा। तो बच्चे लोगों के लिए मैं प्लेन बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह ये जो स्टफिंग है इसमें मैं स्प्रेड करूँगी और काम करके एक ही में डाल देती हूँ। ये ऐसे डाल देती हूँ, देखिए। और बच्चे लोगों को फ्राई करके दे दूँ। 11:30 से अब 12 बजने को है और मैं अब बच्चे लोगों को कुछ खिलाई भी नहीं है, बस वही चाय बिस्किट खा के बच्चे लोग। तो मैंने खाना वाना नाश्ता सब कुछ बना लिया, हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। और ये अब बज रही थी दोपहर के 1 से 1:30 की बात है। यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को नहला भी लिया था और बेटा को मैं खिला रही हूँ खाना। तो वो अपना टॉय के साथ भी खेल रहा था, सॉफ्टवेयर के साथ। और यहाँ पे मोबाइल उसका तो वो नहीं देखेगा तो उसका दिन ही नहीं कटेगा। तो यहाँ पे उसको खाना खिला रही हूँ और खाना खिलाने के बाद फिर दिव्या को खिलाऊँगी। आज दोनों को अकेले अकेले सिंगल खिलाऊँगी। और दिव्या को भी नहला दिया तो वो अपने रूम में उस रूम में तैयार भी हो रही है। तो वो खुद से तैयार हो जाती है तो मेरे लिए बहुत थोड़ी आराम हो जाती है, एक तरफ मैं करते रहती हूँ। तो वो बहुत हद तक अपना काम खुद ही कर लेती है। और बाबू यहाँ पे मोबाइल देख देख के खाना खा रहा है। अभी धीरे धीरे खाते रहेगा, जैसे मोबाइल ऑफ़ करोगे ना तो उसका मुँह भी चलना बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ होती है। और देखिए मोबाइल में भी वो क्या देख रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ कार देखेगा, बाइक देखेगा, या जो उसकी कुंफू होती है, एक्सरसाइज वगैरह, यही सब जो लड़कों का ना बचपन से ही अंदर से गॉड गिफ्टेड रहता है कि लड़कों लोग हमेशा लड़के वाले ही चीज़, हर चीज़ को बंदूक बना लेना। और यहाँ पे वो कुछ राइम्स भी करते रहता है देखकर, तो वो भी देखकर अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसी वैसी चीज़ें ही देखेगा, कार्टून्स वगैरह नहीं उतना ख़ास देखता है। जो राइम्स है वो सब देख के एक्टिविटीज़ वो खुद से भी करते रहता है। तो इन दोनों बच्चों को तैयार करके खिलाने के बाद पतिदेव की वेट में रह जाऊंगी, वेटिंग करते रहूँगी कि कब आएंगे। और यहाँ पे देखिए दिव्या को, जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ये लोग सिर्फ मॉन्स्टर 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 देखेगा और वो सारा देखकर फिर बाबू एक्शन करेगा। कल लास्ट ब्लॉग में भी मैंने कल दिखाया था आप लोगों को, अगर आप लोग देखे होंगे तो नोटिस किए होंगे कि वो इस तरह देख के ना वो करते रहता है। मतलब उन लोग आपस में दोनों भाई बहन इस तरह खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। देखिए वो अपना एक्शन दिखा रहा है तो इसी तरह वो राइम्स का भी दिखाता है। तो दोनों भाई बहन, दिव्या अभी बहुत कुछ समझने लगी है, समझदार हो गई है। बेटी कैसी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता है। और इतने टाइम में ना तो मैं तो उसको बहुत प्रेशर करती थी। वो एक बेटी थी, पहली बेटी, मतलब पहले बच्चे, बेटी नहीं, पहले बच्चे जो होते हैं ना उनको माँ बाप इतना केयर कर देते हैं, उन पर इतना बर्डन कर देते हैं ना, जिम्मेदारी हो जाती है बेचारे लोग को, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, कम टाइमली सो, टाइमली जगो। और सेकंड बच्चे में तो मेरे एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 2 बजने वाले हैं और काम करते करते ना आज पता है कि थकावट हो गई। बच्चे जब घर पे तो बाबू खा गया है, अब दिव्या को मैं खिलाऊंगी तो खाने में टाइम लगाएगी। और ठंड काफ़ी है, नीचे बैठकर नहीं खिलाऊंगी। क्या हुआ बाबू, बोलिए 1 2। बच्चे सो गए हैं, दिव्या जगी है, बाबू सो गया है। और दिव्या थोड़ा मोबाइल देख रही है। बाबू पूरा टाइम मोबाइल पे हाथ मेरा बेटा जमाया रहता है। तो अभी जस्ट वो सो गया है तो दिव्या ली हुई है, तो मैंने थोड़ा टाइम देखने के लिए दे दिया है। तो वो भी देखकर सोचा है, नहीं तो रहेगी मम्मी सिर्फ आप भाई को देती है, मुझे नहीं देती। आज मैंने ये सूट वेयर किया था, बहुत टाइम बाद मैंने वेयर किया था। वैसे मैं ये गर्मियों के दिन में ही पहनती हूँ क्योंकि ये ना स्लीवलेस है। और लेकिन आज सोचा कि जैकेट के साथ वेयर कर लेती हूँ। गर्मी के दिनों में जैकेट वेयर नहीं कर पाती और ठंडी के दिन में मैं पहनती ही नहीं हूँ, तो मैंने आज ये पहना था। लेकिन आज दुकान जाना नहीं हुआ। अभी देखती हूँ, बाबू सो गया है, ये आके खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद अगर जाना होगा तो जाऊँगी, वरना मैं अपने घर पे जो काम है वो करूँगी। और ये खाना खाने नहीं आए हैं, अभी 2 बज चुके हैं, तो तब तक मैं छत से कपड़े ले आती हूँ। सीढ़ियाँ मैं रोज़ चढ़ती हूँ, 2 बार दिन में, 2 बार नहीं 3 बार चढ़ती हूँ। सुबह को पूजा करते टाइम, फिर कपड़े लाते टाइम, और शाम को पूजा करते टाइम।
फिर भी मैं पतली नहीं हो रही हूँ। ये सारे कपड़े मेरे हैं, ठीक है, अच्छे से सूख गए, उतार लेती हूँ मैं। और यहाँ देख रहे गाइस, मेरी तुलसी पौधा छीट थी ना, पूरी सूख गई थी, तो उसको मैंने निकलवा दिया है। अब अच्छे दिन में उसे एक पौधा लगाऊंगी। बाकी यहाँ पे है तुलसी पौधा, एकदम धूली धूली सा हो गया। मंदिर की हालत देखते एकदम धूली धूली। मिल ही नहीं रहा है, टाइम मिल ही नहीं रहा है कि ऊपर आकर सफाई करो। इसके लिए 2 घंटा अलग से लगेंगे मुझे, 2 घंटा नहीं भी तो 1 घंटा तो कम से कम लगेंगे। तो बस कपड़े उतार रही हूँ और धूप अच्छी आ रही है, मेरी आंखों को देख के आप लोग समझ सकते हैं। तो हमेशा की तरह कपड़े मैं उतार लूँगी। और देख रहे छत की हालत बहुत ही गंदी हो जाती है, अगर एक दिन भी साफ़ ना करो ना तो बहुत धूली धूली हो जाती है। और अभी तो मौसम ही ऐसा है कि चारों तरफ ना आपको एकदम धुला धुला सा दिखेगा, चारों तरफ डस्ट ही डस्ट दिखेंगे। और बड़े बड़े पेड़ जो है ना वो सब भी सूखे हैं। ये हर साल होती है मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि इसी साल है। तुलसी पौधा सूखना कोई बड़ी बात नहीं है, जो लोग मन में इस तरह रखते हैं कि हाँ सूख गया, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े पेड़ भी सूखते हैं, लेकिन जब फिर बरसात का टाइम होती है ना तो फिर वापस से पत्तियाँ आने लगती है। जैसे कि ये देखिए, ये कितनी बड़ी पेड़ है, इसको मैं हर साल देखती हूँ। हर साल इस सीज़न में ना एक भी पत्तियाँ नहीं रहती है, सारी झड़ जाती है। और फिर जैसे ही बरसात के मौसम आएगी ना तो ठीक हो जाएगी। तो ये चारों तरफ मैं घुमा के इसलिए दिखा रही हूँ कि चारों तरफ आपको दिखेगी ना एकदम डस्ट डस्ट गंदगी, मतलब ग्रीन एकदम साफ़ नहीं दिख रही है। जैसे ही बरसात होगी ना एकदम नीट एंड क्लीन सब कुछ हरियाली हरियाली दिखने लगेगी। तो यहाँ सारे कपड़े मैं उतार लूँगी। कपड़े बहुत है, सिर्फ उतारना ही काम नहीं होती है, फिर लाकर इसको ठीक रखो, फोल्ड करो, प्रेस करने वाला प्रेस तो फिर भी मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ। लेकिन दिव्या के स्कूल ड्रेसेस है कुछ है। और हाँ एक चीज़ बता दूँ, आज ब्लॉग मेरी आने में लेट हो गई है, तो इसके लिए दिल से सॉरी। क्योंकि आज ना सारी ब्लॉगिंग करते करते मेरी शाम हो गई थी, फिर उसके बाद अपना आके रोज़ का शेड्यूल, उसके बाद एडिटिंग, और उसके बाद मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो देर से शेयर करने के लिए बहुत सारी सॉरी। धूप में देखिए कितने कैसा ही फेस दिख रहा था, और अभी देखिए इतने सारे कपड़े, देखिए सारे कपड़े अभी ले जाके इसको फोल्ड करनी होगी, जगह पे रखनी होगी, कितनी काम होती है। और ये सारे काम ना गिनतियों में नहीं आती है, कोई गिनती नहीं करता है इनको। जैसे ही छत से आई तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनके लिए खाना परोस दे रही हूँ। और खाना आज सिंपल है, चिकन जो था वो मैं धुलाई करके रख दी हूँ, क्योंकि लहसुन नहीं थी जिसकी वजह से मैंने चिकन नहीं बनाई। और उनको मैं इस तरह नॉर्मल खाना देने के साथ साथ ना अचार भी दे देती हूँ। तो बस खाना परोस दिया है, सिंपल सा खाना है, और वो भी खा लेंगे। और उसके बाद मैं चलूँगी दुकान। तो आज एक चीज़ अच्छी थी कि मुझे वहाँ से पैदल चलकर नहीं आनी थी, ये लंच करने आए थे तो उन्हीं के साथ में स्कूटी में बैठकर आ गए थे। तो आगे क्या होती है वो भी शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आ गई हूँ दुकान की तरफ, और ऊपर की तरफ कुछ काम चल रही है जो कि थोड़ी बहुत देखनी है। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलनी है, तो यहाँ जो भी काम है वो देख लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलूँगे। अभी यहीं तक स्टॉप करती हूँ, और मुझे लगता है कि आज की ब्लॉग में यहीं स्टॉप करूँगी। बच्चे दोनों को घर पे छोड़ कर आएंगे, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग सोचा था यहीं तक स्टॉप कर दूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। कस्टमर आए थे, कुछ सेलेक्ट करके गए थे, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो वही हम लोग दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा फिर जाना पड़ रहा है ऊपर। और इसी तरह सीढ़ियों में 2-3 बार नहीं 4-5 बार ऊपर नीचे करते करते मैं तो थक गई। फिर वहाँ से आते आते मैं 5 बजे घर वापस लौटी हूँ। मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन, और देखिए डॉग। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और यहाँ पे मैंने दिव्या के लिए और बच्चों लोगों के लिए थोड़ी सी चॉकलेट ले ली है, और दिव्या के लिए स्कूल जाने के लिए हेयर बैंड, हेयर क्लिप। थक गई मैं, और मैं सुबह से इतनी सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करती हूँ, बट पता नहीं मैं पतली होने का नाम नहीं ले रही हूँ। और अभी आके शाम हो गई है, कितना बज रहा है,
5 बज रहे हैं और अभी आके पूजा करना है। और देखिए मैंने तुलसी पौधा का निकलवाया है, तो इसमें ना एक कपड़े उपड़े लगे हुए हैं, तो इसलिए मैंने नाली में नहीं फेंकवाया। तो इसको निकाल के अच्छे से रख दूँगी, कोई नदी वदी में बहाऊँगी, इसीलिए बजा दूँगी करेंगे। मैं हूँ, खोलिए। देखिए मेरी बेटी किस तरह डांस कर रही है। और इसका ड्रेस अब देखिए मेरे से ट्यूनिंग की है, मेरे से ट्यूनिंग करके सुबह ही कपड़ा निकाल लिया और मेरा बेटा भी जग गया। देखिए दिन भर सोई नहीं है, मैं छोड़ कर चली गई थी और मेरा बेटा जग गया। बच्चे बड़े हो गए, मेरे बेटी बड़ी हो गई, उसको छोड़ के मैं चली जाती हूँ। 2 घंटे बाद आई हूँ मैं, 3 बजे मैं निकली थी लंच वंच करके और अभी 5 बज रहे हैं। बाबू भी जग गया, इस बीच उसने फ़ोन भी किया, मम्मी जग गया वो। और इन लोग को